अ, हमारा जो फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, इसमें जिम्नोस्पर्म में हमारे 3 ही प्लांट्स हैं, साइकस, पाइनस और एफिड्रा। तो इसलिए ये बहुत सिंपल है, हम जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम आराम से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार इसका पूरा साइकिल देख लेते हैं। साइकस के जीवन चक्र का चित्रात्मक निरूपण, मतलब पूरी लाइफ साइकिल साइकस की डायग्राम के साथ बताई है, तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको हम एक बार देखते हैं और जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि मोर और लेस जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो बेसिक्स हैं वो सिमिलर होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, या तो वो माइक्रोस्पोर्स बनते समय या मेगास्पोर बनते समय, और या फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। बाकी जनरली हमको, और जो प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक्स हम देखें तो वो हमारी सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पर हम साइकस का लाइफ साइकिल देखते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 तरह के प्लांट होते हैं। इसमें एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है, अलग अलग होते हैं। दोनों जो कोन हैं वो एक ही प्लांट पर नहीं बनते हैं। और साइकस हमें पता है देखने में काफ़ी स्टाउट प्लांट होता है, पूरा सीधा स्टेम होता है और टॉप पर इसके फिर ब्रांचेस, उन पर लीव्स अरेंज होती हैं। लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, बीच में एक लीफ है, उसके बीच में जो ये व्रंथ होता है उसको हम रैचेस कहते हैं। ये हमने टेरिडोफाइटा में भी पढ़ा है, तो उसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये मेल और फीमेल प्लांट है। अब हम एक बार आगे चलते हैं। तो मेल और फीमेल प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, मतलब ऐसी पत्तियां जिसपे कि माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु बनेंगे, तो वो पत्ती जिस पे लघु बीजाणु बनते हैं माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगी। और ऐसी पत्ती जिसमें कि वृहद बीजाणु बनते हैं, बड़े बीजाणु बनते हैं, वो फिर मेगास्पोरोफिल कहलाती है। तो ये देखने में थोड़ी सिलेंडर जैसा दिखाई देता है माइक्रोस्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में अगर हम कंपेयर दोनों को करें, तो इसलिए आराम से हम इसे पहचान सकते हैं। और यहाँ पर लीफ के दोनों तरफ ये हमको मेगास्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। तो फिर माइक्रोस्पोरोफिल है तो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। ये हम टेरिडोफाइटा में भी पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसमें इससे पहले कि मियोसिस हो, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड ये हो जाती हैं, और ये फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर ओव्यूल बनता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो यहाँ पर नेकेड सीड होते हैं, तो ओव्यूल की संरचना हम जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले पढ़ते हैं। और ये सिंपल टाइप का ओव्यूल होता है, केवल ऑर्थोट्रोपस ही ओव्यूल इसके अंदर मिलता है, जिसमें कि ये माइक्रोपाइल और चलाजल पूरा सीध में होता है। तो बाहर इसके आवरण होते हैं जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं, फिर न्यूसेलस होता है, और सेंटर में आर्किगोनियल टिश्यू होता है जिसमें आर्किगोनिया अरेंज होते हैं। तो अब हम मेल गैमेटोफाइट देख लेते हैं पहले। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के साथ ही यहाँ पर हमें मिलेगा माइक्रोस्पोर। तो जो एक सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल की, जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अंडर मियोसिस जाएगी तो 4 सेल्स बनेंगे, ये हमें पता है। एक मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स हमको मिलते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 और 2 होता है। और ये जो 4 सेल है यहाँ पर इस तरह से अरेंज होती हैं, तो इसे कहते हैं टेट्राड, कि हमें एक व्यू में 3 दिखाई देती हैं और एक पीछे होती है, तो इस टेट्राड के रूप में ये अरेंज होती है। फिर हम सिंगल माइक्रोस्पोर को देखें तो वो हमें ऐसा नज़र आता है, बाहर की तरफ थिक एक्साइन होती है और सेंटर में इंटाइन होती है। और इस माइक्रोस्पोर से फिर मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो मेल गैमेटोफाइट विद इन द प्लांट बनता है। तो यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट है, इसकी जो सिंगल सेल है
ये कई सारी सेल्स में डिवाइड होती हैं। लोअर सेल प्रोथैलस सेल कहलाती है, जो डिवाइड नहीं होती है। फिर इसकी मेन सेल होती है और मेन सेल से जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनती हैं। और जैसा कि नाम बता रहा है, ट्यूब सेल से पोलन ट्यूब बनती है और जो जनरेटिव सेल है उससे 2 पोलन ग्रेन्स के लिए मेल गैमीट्स की सेल बनती हैं। फिर ये जो पोलन ट्यूब है ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और जो पोलन सेल यहाँ पर है जिससे कि मेल गैमीट बनेंगे, 1 से वो 2 में डिवाइड हो जाती है। तो 2 स्पर्म्स यहाँ पर बनते हैं, मेल गैमीट यहाँ पर बनते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइकस में ये है कि ये देखने में, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, टॉप शेप जैसे लट्टू होता है छोटा सा, उस तरह का दिखाई देता है। और बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिलाज इसमें होते हैं। तो मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन है। टॉप शेप ये होता है जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे बिल्कुल छोटा लड्डू होता है वैसा दिखाई देता है। पियर शेप यहाँ पर है और मल्टी फ्लैजिलेट है। तो ये यहाँ पे स्पर्म का बनना। फिर इधर हमने देखा था माइक्रोस्पोर, मदर सेल, और ये भी फिर क्या होगा, अंडर रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगा। मियोसिस होने के साथ ही यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी 4, वो कहलाएंगी मेगास्पोर सेल्स। इन मेगास्पोर सेल में से एक सेल एक्टिव होगी और एक जो सेल मेगास्पोर की एक्टिव होगी वो फिर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगी। ये फिर एनलार्ज होती है। एनलार्ज होकर जिसका सिंगल न्यूक्लियस है उससे 2 आर्किगोनियम मिलते हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें होता है एग। तो एग यहाँ पे जैसे मैच्योर होता है वैसे ही स्पर्म भी मैच्योर होते हैं। और ये जो एक स्पर्म है यहाँ से, क्योंकि फ्लैजिलेट है तो प्लांट से बाहर निकल करके ये आर्किगोनिया तक पहुँचता है। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जाइगोट मिलता है। जाइगोट बनने के साथ ही फिर से स्पोरोफाइट जनरेशन या बीजाणु उद्भिद की जनरेशन शुरू हो जाती है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में फिर डिफ्रेंशिएशन होने लगता है। यहाँ पर एक जो ये दिखा रखा है सस्पेंसर है। सस्पेंसर का काम होता है कि जो भी खाना है, क्योंकि एम्ब्रियो बहुत जल्दी डिवाइड होता है तो इससे काफ़ी सारे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सस्पेंसर है या स्टोरिया है, ये आसपास की सेल से खाने को कलेक्ट करके इस डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंचाता है। और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से यहाँ पर हमें सीड मिलता है और इस सीड के जर्मिनेशन से हमको मेल या फीमेल प्लांट मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा लाइफ साइकिल हमको साइकस का नज़र आता है। तो अगर हम अब इसकी डिटेल एक एक प्लांट को पढ़ेंगे और पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो वो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो दिस इज़ दी लाइफ साइकिल जो डायग्राम की मदद से साइकस की बताई गई है। थैंक यू।